ये क्या है? पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस मीटिंग में जुड़े हैं। ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये शिव भगवान का त्रिसूत्रीय मार्ग है। ये एक तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। ये एक प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। तो बहुत सारे साधकों का सवाल आता है कि हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कैसे करें। तो इसी विषय में आज हम पूजनीय आनंदी माँ से चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करें और ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपना के कैसे अपने कदम धीरे धीरे प्रभु प्राप्ति की ओर बढ़ाएं। तो मैं विनती करना चाहूँगा पूजनीय आनंदी माँ से कि साधकों को बताएं कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कैसे करें। सर्वप्रथम मैं हमारा सदगुरुदेव को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और आप सभी साधकों को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी को ये एक मौका दे रहे हैं हमको बताने के लिए। अंकित बेटा को धन्यवाद कि उसने होस्ट है और ये जूम सेशन को लीड कर रहे हैं। और हम सभी को ये जो जूम सेशन कर पा रहे हैं, ये एक अदृश्य शक्ति काम कर रहा है, जो यूनिवर्स या भगवान ईश्वर, जो भी आप मानते हैं, जिनका भी नाम बोले आप, उनको भी, उनका हम सबको ही शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं क्या वजह से हम जिंदा हैं और ये जूम सेशन हो पा रही है। तो ये जूम सेशन मोबाइल और यूट्यूब, वाईफाई, नेट, ये सब जो उनकी कृपा से मिला है, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वाईफाई में भी देखिए धन लगती है, जूम सेशंस में भी धन लग रहा है, और प्रभु की कृपा से ये सब हमको मिल पा रहा है। तो इसके लिए हमको जितना आभार व्यक्त करेंगे, इसका उतनी हमको लाभ होगा। तो इसके लिए हम सभी को ही कृतज्ञता ज्ञापन करें। अब हम थोड़ा गहरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे 3 बार, ताकि हमारा माइंड कंसंट्रेट होके रहे एक चांद पे। एक बार गहरे सांस लेंगे, लेते टाइम धन्यवाद भाव से लें, छोड़े। सोचे ऐसे कि ये हमारे अंदर की जो नकारात्मक विचार है, वो छोड़ते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर निकल जा रही है। शुक्रिया। लेते टाइम फिर से वो अम्लजान, ऑक्सीजन हमको जो फ्री मिल रहा है, इसमें भी ये अम्लजान मिलने में भी हमको कितने, मतलब एक कितना बड़ा एक विराट काम कर रहा है, एक शक्ति, उसको फील करना है। जैसे ऐसे अम्लजान नहीं मिल जाती है। पेड़ पौधे जो देते हैं अम्लजान,
वो पत्ते में फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें सूरज भगवान का रोशनी से वो काम होता है। धरती माँ भी हेल्प करती है, क्योंकि धरती माँ के ऊपर ही वो पेड़ है। जल देव, जल पिता हमारा, उनका भी जल जल भी उसमें होती है, तब जाके हमको मिलता है हवा। वो पेड़ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तब जाके फोटोसिंथेसिस होती है, हमको अम्लजान मिलती है। ये स्पेस, ये जो खालिस्तान, ये आकाश, ये खाली है तो पेड़ ऊपर बड़ा हो पा रहा है। अब फिर हमको वो खाली जगह देते हैं, मतलब जगह देते हैं उन्होंने, तो जाके पेड़ उस स्थान पे खड़े हो पाता है। तो ये जो पांच तत्व हैं, बहुत गहरे से इनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपकी शरीर भी पांच तत्वों से ही गढ़ा हुआ है। ये हमारा पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये पांच तत्वों से गढ़ा हुआ है। ये पांचों का सहयोग से जाके हमारे लिए हमको अम्लजान मिल पा रही है। तो इसके लिए कितनी कृतज्ञता होना चाहिए, कितनी कृतज्ञता होना चाहिए, जो वो हमको मुफ्त मिल रही है। लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं है कि ये चीज मिल रहा है बोल के। तो इसके लिए हम फिर से गहरे सांस लेंगे, शुक्रिया करेंगे, और छोड़ते टाइम यही सोचेंगे कि हमारे अंदर से जो भी डर है, भय है, जो कि नकारात्मक चीज है, वो जहर, टॉक्सिन, सब कुछ निकल जा रही है। निकालने के लिए भी एक प्रोसेस हो रही है शरीर के अंदर, वो भी प्रभु कृपा से हो रहा है। उसके लिए धन्यवाद करना है। तो लेते हैं धन्यवाद भाव से, छोड़ें। वाह प्रभु जी, मेरे अंदर से सब नकारात्मक चीज निकल गई। फिर से ले, धन्यवाद वायु देवता, छोड़े, सब नकारात्मक हमारा निकल गई। तो ऐसे हम रिलैक्स हो जाएं और कंसंट्रेट होके सुने। तो ये अभी हमारा चर्चा होगी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, इसको कैसे हम लाइफस्टाइल बनाएंगे, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे कैसे आगे जाएंगे। क्यों ये मैं बता रही हूँ ना, हमारा जैसे हरिद्वार में एक शिविर है 22 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक, मतलब अभी। फिर हमारा और एक शिविर है 22 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025, जो शारदीय नवरात्रि में होगी। और वो भी कि मैं शिव भगवान जी की ससुराल में संतों के स्थान पे होने जा रहा है, और वो भी शारदीय नवरात्रि में इतनी बढ़िया, मतलब समय पे। तो ये जो दो शिविर होने जा रहा है, इसमें जो साधकों ने नाम लिखाएंगे, वो अभी से अपने आप को कैसे ढालें, ताकि ये शिविर में जब आए, हम एक बढ़िया एक साधक, एक पात्र बन के आए। क्यों ना, 10-10 दिन का शिविर है ये, और ये एक साधना है। ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये तप सभा सुमिरन का मार्ग है। ये कोई ऐसा पथी थेरापी तो नहीं है, यहाँ कोई इलाज तो नहीं होगी, कोई दवाई भी नहीं दिया जाएगा, कोई पाउडर भी नहीं दिया जाएगा, कोई सप्लीमेंट नहीं है। है, इसमें तो सब कुछ, अगर दवाई ले रहे हैं दवाई छोड़ देंगे, अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं सप्लीमेंट भी छूट जाएगा। तो ये तो ऐसी रास्ता है। यहाँ दवा रहित होना है, रोग रहित होना है, दुख दर्द रहित होना है। और वो सिर्फ भोजन परिवर्तन करके, वो सिर्फ प्रकृति का नियम को फॉलो करके, प्रकृति के नियम पे चल के। प्रकृति ने एक हमारे लिए नियम दिया है, लॉ दिया है, लॉ ऑफ नेचर।
उस वो उस पे हम हमारा अभी उसके प्रति जागरूकता नहीं है। तो ये जो शिविर है, ये शिविर में आपको प्रकृति का नियम क्या है वही समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब भ्रमणा टूटेगी। आप जो मान्यता पकड़ रखे हैं बहुत कुछ, कि भोजन में शक्ति है, पराई माँ का दूध, दूध से बनी चीजें लेंगे तो कैल्शियम मिलेगी, तो B12 मिलेगा, तो विटामिन मिलेगी, तो प्रोटीन मिले, अनाज खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। तो ये सब चीजें हम दिमाग में घुसा रखे हैं। ये क्यों घुस गया है? ये हमारा मतलब क्या है ना, हमको हमारा परिवार से, समाज से, माँ का गर्भ से खाए आए हैं। जैसे जैसे समाज में बड़े, परिवार में गए, तो ये सब शिक्षा से ये सब चीजें हमको बताया गया, सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया। तो इससे हम इसी पे चल पड़े। हमारे हमारे को हमारा माता पिता सिखाया, हमारा माता पिता को उनको माता पिता सिखाए। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी यही चली आ रही है। तो ये भ्रमणा टूटा जाएगा। यहाँ पे जो शिविर होगी आपका, उसमें टूटेगी। तो उसके लिए आपको पहले तो पात्र बनना है, पहले आपका, ताकि ये सब चीज समझ आ जाए आपको, और आप इसको लाइफस्टाइल बना पाओ, आप आपकी जीवन के लक्ष्य को चुन पाओ। हमको क्यों मनुष्य जीवन मिला है, ये जो रास्ता है, मनुष्य जीवन जो किस लिए मिला है उसी को आगे लेने के लिए ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है। तो उसके लिए आपको पात्र पहले से कैसे, मतलब अपनी भूमि तैयार करके आना है। यहाँ जो बीज बोया जाएगा, जब शिविर में आएंगे आपके बीज बोया जाएगा। वो जो बीज बोया जाएगा, कम से कम वो उर्वर उर्वर भूमि में, मतलब अच्छी से अगर मिट्टी तैयार है, अगर पड़ेगी तो अंकुरित होगा, तो पेड़ पौधे बनेगा, तो उसका सुरक्षा करेंगे तो फल आएगा। तो इतना सब काम है इसमें, खुद पे काम करना पड़ेगा। हम खुद पे काम करना भूल गए हैं। हम खाली दूसरे पे काम करना, दूसरे को दोष देना, दूसरे क्या खा रहे हैं उसको देखना, ये में हमारा दिमाग लगा रखे हैं। तो इसके लिए आपको आपके घर से थोड़ा आपकी तैयारी करके आना है। तो तैयारी क्या करना है, कैसे करना है, जो नया साधक है उनके लिए मैं बता रही हूँ। जो नया साधक जुड़े हैं इधर, क्योंकि हम उनको बोल रखे थे जुड़े होंगे, जुड़े हैं, तो उनके लिए है कि या यूट्यूब में भी अपलोड होगी। जो भी नया साधक देखेंगे वो शुरू ऐसे ही कर सकते हैं। जो भी लोग देखेंगे यूट्यूब में उनको भी मेरा प्रणाम है, बहुत थैंक यू है, धन्यवाद है। जैसे कि आप हम सभी, हम भी ऐसे खाए थे, लेकिन हमको तो मतलब इसी मार्ग पे थे, तो हम शुरू से हम प्राकृतिक आहार पे ज्यादा थे, तो हमको कोई कठिनाई नहीं हुआ। हम तो एकदम तुरंत छोड़ दिया, पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आ गए। जैसे ही हमको पता लगा था उसी दिन आ गए थे पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे। हमने कुक फूड पूरी त्याग कर दिए थे। लेकिन आप लोगों का मनोबल पे निर्भर करता है, आप लोगों को कैसे छोड़ना है, बॉडी पे इफेक्ट ना हो। हम तो बॉडी को ढाल दिए थे ना, हमने 2010 में भी 2 साल प्राकृतिक आहार पे थे। उसके बाद में एक टाइम ही भोजन करती थी, बाकी सब फलाहार रसाहारी कर रही थी। तो मुझे बहुत आराम से हो गया। लेकिन आपको भी ऐसे ही करना है। आपको कैसे करना है, नहीं, आपको जब शुरू करना है, पहले तो आपको एक संजीवनी क्रिया एनिमा करना है। इसके लिए हम ये जूम जूम मीट जो यूट्यूब में अपलोड होगा, इसमें लिंक दिया जाएगा, या अभी भी दे सकते हैं। हमारा एनिमा का वीडियो यूट्यूब में अपलोड हुआ है, आप उस पे मतलब प्लेलिस्ट में भी जाएंगे। अगर एनडीएस 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 आनंदी माँ अगर सर्च करेंगे तो यूट्यूब में चैनल आ जाएगी, और उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एनिमा का वीडियो मिलेगा। और वो एनिमा का वीडियो एक बच्ची ने डेमो करके दिखाई है, हमको कैसे लेना है, कैसे करना है, वो हम समझाए हैं। तो आप उसको देखना है, पहला काम है उस वीडियो को देखना है, अच्छी से देखना है। जो नया साधक है, पहला उसको अच्छी से टाइम दे के देखना है। अगर 15 मिनट का है या 20 मिनट का, उसको पूरी टाइम देना है।
एक एक करके सुनना है और देखना है। देखने के बाद आप ऑर्डर देना है। अमेजन में भी मिल जाती है या आपका होलसेल दुकान में भी मिल जाएगी। वो पॉट को देखने से पता लग जाएगा और आपको लाना है। ला के पहला नेचुरल कल आने के बाद आपको एनिमा करना है। कैसे करना है उसमें दिया गया है। आ, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर हम बता देंगे। वो कल मतलब कल हम वो एनिमा पॉट दिखा के बता देंगे कैसे करना है। तो एनिमा करना है पहले। एनिमा के बाद संजीवनी क्रिया जो है वो करने के बाद आपको 7-8 घंटा पेट को खाली रखना है। मतलब ना खाना ना पीना करना है आपको। हवा खाना है क्योंकि आपका बॉडी आकाश तत्व से गड़ा हुआ है। तो जब हवा खाएंगे तो आप स्पेस दे रहे हैं। आपका बॉडी के मैं बोली ना आपका बॉडी 5 तत्व से गड़ा है। तो स्पेस हम स्पेस देना भूल जाते हैं। हम पानी पी लेते हैं तो स्पेस कहाँ दिए खाली कहाँ करे बॉडी को। बॉडी को खाली भी तो करना पड़ेगा खाली देना पड़ेगा ना। अगर आप रात को खाए हैं और आप बोलेंगे हम तो सो गए अब खाली ही करे नहीं खाली नहीं करे हो। जो खाना खाए थे आपने जो भी चाहे प्राकृतिक आहार खाए जो भी खाए आपने वो तो आपको बॉडी डाइजेस्ट करा ना 8 घंटा सोने के बाद आपकी काम बॉडी का अंदर का organ काम कर रहे हैं। वो organ पचा रहे हैं पचाने के काम में लगे हैं गंदगी को निकालने के काम में लगे हैं मतलब डाइजेशन मोड पे है आपकी बॉडी। तो डाइजेशन मोड पे अगर आपकी बॉडी होगा तो हील कब करेगा। तो इसके लिए उसको काउंट नहीं करना है। फिर उठने के बाद एनिमा कर संजीवनी क्रिया करने के बाद आपको 8 घंटा लंघन करना है। मतलब ना खाना ना पीना करना है। तो हवा खाना है हवा पीना है और कुछ भी नहीं लेना है। एक बूंद पानी भी नहीं लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 घंटा करना है तो आज ही 8 घंटा करना है। आप धीरे धीरे बढ़िए। आपको बॉडी जैसा दिखाएगा। अगर आपको 2 घंटा कर पा रहे हैं 2 घंटा करिए। अगर 3 घंटा कर पा रहे हैं तो 3 घंटा करिए। धीरे धीरे एक दिन में आधा आधा घंटा बढ़ाइए। ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन करना है आपको 8 घंटा तक लेना है उस चीज को। तो खाली रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे ये जो लंघन करे उपवास करे आप जीवनी शक्ति को समय दिए आपको हील करने के लिए आपके अंदर से गंदगी निकालने के लिए आपका बॉडी हीलिंग मोड पे रहा। उसके बाद बॉडी जो निकाला आपके अंदर से जो गंदगी निकाला थोड़ा समय दिया आपने उसको और सहयोग करना है उसको और हेल्प करना है। क्या करके ना उपवास को आपको डिटॉक्स जूस में खोलना है। डिटॉक्स जूस क्लिंजिंग जूस। तो क्लिंजिंग जूस क्या है ना जैसे एक फास्ट वाला है हरी पत्ती में आंवला पालक धनिया पुदीना कड़ी पत्ता बेल पत्ता तुलसी पत्ता आम पत्ता अमरूद पत्ते पीपल के पत्ते या ये सब जो फल की पत्ते होती है वो भी पत्ते फल का भी डाल सकते हैं। तो वो सब पत्ते सहजन की पत्ती है ना सेसम की पत्ता ये सब पत्ते डालना है जो पशु खाते हैं और जिसमें दूध नहीं निकलती है वो पत्ते। और अगर आंवला आपके पास मिल रहा है रीजनल सीजनल ओरिजिनल आंवला मिल रहा है तो 4 आंवला एक जन को 4 आंवला डालना है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपके पास अगर सहजन की पेड़ है सहजन की पत्ती है तो ज्यादा मात्रा में सहजन की पत्ती लेना है। बाकी सभी पत्ता थोड़ा थोड़ा लेना है। तो ये जो सहजन की पत्ती है वो आपको डिटॉक्स कराएगी आपके अंदर की सफाई कराएगी। अगर आंवला नहीं है तो अगर आंवला है तो आंवला आपकी सफाई करेगा। 4 आंवला डालना है। तो और इसमें क्या डालना है लौकी डालना है थोड़ा अदरक डालना है नींबू डालना है। अगर नहीं डालना आंवला डाल रहे हो नींबू नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और थोड़ा पानी डाल के पीस के निचोड़ के पहला वाला जूस वो लेना है। अगर आंवला नहीं है तो पत्ते याद रखना है सहजन की पत्ती ही सफाई करेगी। ज्यादा मात्रा में सहजन की पत्ती थोड़ा डालना है। ये 2 जूस हो गया। 2 क्लींजिंग जूस बता दी। तीसरा क्लींजिंग जूस है सफेद पेठा।
सफेद पेठा भी डिटॉक्स कराती है, वो अल्कालाइन है, वो भी ले सकते हैं। प्लेन लेना है, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। चौथा ये है आपकी जो खीरा, करेला, टमाटर। एक खीरा, दो करेला, तीन टमाटर, अदरक, नींबू, ये डाल के आप पीस के निचोड़ के ले सकते हैं। ये चौथा है। पांचवा ये है आपकी छिलके समेत अनार। एक अनार को छिलका सहित, बाहर का भी अंदर का भी और बीज, सबको डाल के पीस के निचोड़ के लेना है। थोड़ा पानी डाल के पीसना है, निचोड़ना है, लेना है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं लेना है, आपको 3 दिन लगातार लेना है, 3-4 दिन कंटिन्यूस। उसके बाद छोड़ के दूसरा जूस लेना है। लगातार एकदम कंटिन्यू 15 दिन, 20 दिन, 7 दिन ऐसे नहीं लेना है, छोड़ छोड़ के लेना है। ये क्योंकि ये बहुत तो हाई कॉन्स्टिट्यूशन जिसको है उसके लिए है, वो सफाई करता है। तो इसके लिए ये सिर्फ, बता दी, सिर्फ 3 दिन के लिए लेना है। फिर 4-5 दिन दूसरा जूस लेना है, डिटॉक्स जूस। अब फिर 3 दिन ये ले सकते हैं। इस तरीका का ले सकते हैं। सिंपल देसी टमाटर अगर लंघन करना। तीसरा है डिटॉक्स जूस। बस ये तीन ही चीज है। उसके बाद आपको 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब आप फलाहार करिए, रसाहार करिए, सलाद खाइए। ऐसे आपको खाना है। जो शुरुआत में, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप कम से कम 12 बजे तक ऐसा करिए, प्राकृतिक आहार पे रहिए। 2 बजे फास्ट लंच लीजिए, ज्यादा सब्जी खाइए, सलाद खाइए, उसमें अनाज कम लीजिए, और शाम का भोजन करिए। ऐसे 2-3 दिन करिए, 3 दिन, 3 दिन करिए। फिर 2 बजे का स्किप कर दीजिए। पहला आपको मैंने ब्रेकफास्ट को स्किप करने के लिए बोली, ब्रेकफास्ट स्किप करिए। 12-1 बजे तक ऐसा करिए। 2 बजे आपका भोजन लीजिए, भोजन में हरा सब्जी ज्यादा लीजिए, सलाद पहले खा लीजिए पेट भर के, उसके बाद हरा सब्जी लीजिए। इससे क्या भूख लगेगी, थोड़ा सा भूख लगेगी और थोड़ा सा फूड जाएगा। फिर उसके बाद आप शाम को भी ऐसे ही करिए, सलाद खाइए, सब्जी खाइए ज्यादा, और फिर जो भी खाना खाते हैं खाइए, रोटी या एक एक चपाती खाते हैं या कुछ। गेहूं को निकाल दीजिए, गेहूं को पूरी छोड़ दीजिए, गेहूं बिल्कुल नहीं लेना। और बाकी कोई भी चपाती खा रहे हैं, जौ का खा रहे हैं, कोई भी खा रहे हैं, खाइए। लेकिन आप माइंड में ये रखना है कि धीरे धीरे इसको भी छोड़ना है। तो आप पहला ब्रेकफास्ट स्किप करें 3-4 दिन या 5 दिन। उसके बाद आपका बॉडी थोड़ा ढल गया, आपको थोड़ा हल्का भी लगने लग जाएगी, आपको थोड़ा रिजल्ट भी हल्की हल्की सी दिखने लग जाएगी। एनिमा तो करेंगे ही करेंगे, चाहे आप खाना खा रहे हैं, लेकिन एनिमा करना है, सवेरे भी, दोपहर भी, शाम को, साथ में एनिमा करते रहना है। उसके बाद आप 4-5 दिन बाद फिर आप 2 बजे का भी स्किप करिए, उसको छोड़ दीजिए, खाली शाम को लीजिए। फिर ऐसे ही शाम को 5-6 दिन लीजिए, आप फिर बाद में शाम को छोड़िए। मतलब आपको पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आने के लिए कम से कम 15 दिन लग जाएगी। तो 15 दिन करिए ऐसे। अभी तो टाइम है, आपको अगस्त 22 को पहुंचना है आपको। धीरे धीरे छोड़ी के आप पूरी छोड़ दीजिए। फिर आप हमारे पास पहुंचने से पहले, मतलब अगस्त, आप 8 तारीख से आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आ जाइए। अभी तो आपके पास धीरे धीरे छोड़ने के लिए है, बॉडी ढल भी जाएगी। फिर हमारे पास अगस्त 22 को आप पहुंचेंगे। इससे पहले 15 दिन पूरी प्राकृतिक आहार पे रह के आइए, तो आपको बहुत 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 रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और बात को समझ पाएंगे आप, आपकी भूमि को तैयार करके आएंगे, तो आप एक पात्र बन के आएंगे।
पात्र बन के आएंगे तो जो यहाँ से बोला जाएगा वहां से आप एकदम रिसीव कर पाएंगे, एकदम बढ़िया ये करके समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम बोलते हैं घर से शुरू करके आए। और क्योंकि हम उसमें नमक भी नहीं देंगे, है ना। और कोई प्रोसेस फूड, जो गवर्नमेंट फूड का भी प्रोसेस फूड नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ फ्रूट, जूस, सलाद, आज इट इज जैसा प्रभु ने दिए हैं उसको उसी स्वरूप में मिलेगा। तो इसके लिए ऐसे आहार ही मिलेगी। और उसके लिए आप घर से तैयार करके आए, धीरे धीरे नमक छोड़ें, कम करते करते आए नमक। मतलब अगर मतलब नमक खा रहे हैं तो नमक को कम करिए धीरे धीरे। मतलब जूस पे मत डालिए, सलाद पे मत खाइए, है। और शाम के टाइम में थोड़ा सा नमक लीजिए, धीरे धीरे वो नमक को कम मात्रा कर दीजिए, पिंच इतनी में आ जाइए। तो इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी ढल जाएगी और आप आराम से कर पाएंगे। तो यही प्रोसेस से आप आगे बढ़िए। और मुझे रिपोर्ट देना है, जो लोगों ने नाम लिखा रहे हैं हरिद्वार शिविर में। हिमाचल का भी अभी चली जाएगी वीडियो। हिमाचल में भी आप नाम लिखा सकते हैं, लेकिन वो शर्त ये है शुरू करके आना है। तो जिन्होंने भी आएंगे वो जरूर जूम मीटिंग अटेंड करेंगे और वो मुझे बताएंगे। ये इसीलिए हुआ है जूम मीटिंग कि रूरू होना है, हमको एक दूसरे से बात करना है, आप कैसे कर रहे हैं बताना है, ताकि हम और आपको समझा पाएंगे। और आप एक आएंगे जब एक प्योर बन के, एक पात्र बन के आएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि बच्चों ने एक माँ की बात माने और अपनी करके आए। फिर बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी होगी। तो इसके लिए यही था, आप इस तरीके से बढ़े एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। अभी आप अंकित जी सवाल ले सकते हैं साधकों का, अगर कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो। हाँ जी। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करे। अगर किसी को कोई समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो कैसा कर रहे हैं बता सकते हैं। हाँ जी, रोशनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी नमस्कार। आगे के नमस्ते नमस्ते। हाँ। माता जी, इस लड़के को आज 4 दिन हो गए निर्जला पे। रोशनी मैं ये जी, पूछना। आप अपना हाँ कैमरा जी। ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन कैसे करूं? वहाँ वीडियो का ये होगा। हाँ जी। हाँ जी माता जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, लड़के को आज 4 दिन हो गए निर्जला पे। तो इसको अगर मैं मोनोडाइट पे रखूं तो कौन सा जूस देना है? आप ना उनको ग्रीन जूस पे रखोगे तो बढ़िया रहेगा। ग्रीन जूस में जैसे? अगर वो रह पाएंगे ग्रीन जूस पे तो रखे, नहीं तो एक डिटॉक्स जूस देने के बाद उनको कोई भी एक जूस पे रखे, मतलब जोन सा उनको पसंद का जूस दे जैसे, है ना। मौसमी का ठीक है? हाँ, एक डिटॉक्स जूस देना पड़ेगा, फिर मौसमी का जूस दे दीजिए जब अच्छा भी ये अच्छा। करें। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ग्रीन जूस ज्यादा फायदा करती है। ग्रीन जूस पे अगर रखते हैं, जैसे पहला डिटॉक्स जूस हाँ दिए जी। और उसके बाद जब भी उनको मन हुआ ग्रीन जूस देते हैं, तो जो कैंसर का है तो उसके लिए उनको ज्यादा मतलब फायदा होगा, क्योंकि कैंसर वाला का ब्लड कम हो जाती है जल्दी से। हाँ तो जी। हरी पत्ती की जूस बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम एक हफ्ते करा के देखिए तो पता अच्छा। लगेगा, है ना। हम्म। ठीक है माता जी। हाँ जी। ठीक। ठीक है माता जी। कैसे हैं अभी, आराम आए, आराम आ रहे। हाँ। हाँ माता जी, काफी आराम है अभी ना। पहले क्या हो रहा था, इसके हाथ और सिर में ना सुनपना आ रहा था। तो अब ये 4 दिन, आज चौथा दिन है निर्जला पे, तो आज कल से आराम है, इसको सुनपना नहीं आ रहा है। बलगम आ हम्म। रहा है, पर खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है।
हाँ, उनका तो लंग्स का प्रॉब्लम था ना, वो पानी भी भर रहा था ना। हाँ जी, अभी भी पानी है उसमें, क्योंकि वो बहू मानी नहीं तो चेक करवा के आए थे। इलाज हमने शुरू नहीं कराया, इलाज यही चल रहा है। अभी पानी है, तो वो पानी का क्या है? वो धीरे धीरे जाएगा, ऐसे थोड़ा 4 दिन करे ना, अभी जूस दे दीजिए, फिर 2 दिन करेंगे, फिर जूस देंगे, या अच्छा इस तरीका से करेंगे ना, पानी सूखेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है माता जी। ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, हाँ जितना जी। आराम से उपवास कर पाएंगे उतना कराना है। हाँ हाँ फिर ठीक है, खोल मैं आज, देना है। आज मैं पूछ रही थी, मैंने कहा आज खोलेगा, कह रहे नहीं। तो मैंने कहा जब तेरा वो होए कि ज्यादा नहीं कर सकता, तो फिर उस दिन खुलवा देंगे। हाँ, फिर माता जी। हाँ फिर ऐसे करा ठीक दो है, दिन ठीक है, ठीक है माता जी। आराम आ जाएगा। धन्यवाद माता हाँ, जी। लेकिन वो ठीक माइंड है भी माता जी। हैप्पी हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। मतलब खाली ये हम सोचते हैं क्या ना, आहार है ना, खुद से सेल्फ टॉकिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब हाँ खुद जी। से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है ना। तो हाँ वो जी। भी उनको बोले, मतलब अपनी आंखों को ऐसे छुए, मुझे आंख दिए हैं, मैं देख पा रहे हूँ, प्रभु जी आपको बहुत धन्यवाद। मेरे को कान दिए हैं प्रभु जी, मैं इस कानों से सुन पा रही हूँ, मेरे ये अंग ठीक है, आपकी कृपा से ठीक है। इस तरीका का मतलब बॉडी को देंगे ना, तो हमारा एक एनर्जी बढ़ेगी, हम एक हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, हाँ माइंड जी। एकदम हर समय पॉजिटिव में रहेगा, है ना। तो हाँ जी। क्यों ना हम प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु को बोल रहे हैं, अदृश्य शक्ति को बोल रहे हैं कि प्रभु आपने कर रहे हैं, प्रभु आपने कर रहे हैं, प्रभु मेरा आपने निर्जला करवा दिए 4 दिन, मैं हाँ कौन जी। होता हूँ करने वाला, आप करवाए मुझे। इस तरीका का हर समय उसके साथ कनेक्ट रहे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं ना, तो वो हाँ जी। शक्ति देता है, वो ही हील करता है फिर, माता जी, है ना। हरी पत्ती तो आजकल कीड़ा लगा हुआ आ रहा है, तो क्या कैसे करूं? बारिश में ना अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं, जैसे पेड़ का पत्ते होती है ना, पीपल की पत्ते होती है, आम की पत्ते होता है, अमरूद की पत्ते होती है, हाँ बेल की जी। पत्ता होता है, सेसम की पत्ते होती है, अच्छा ये सब ठीक है, पत्ते। ये तो मिल जाए। हाँ, यही पत्ते का देना है, यही ज्यादा अच्छा। काम करे। ठीक है ठीक है, ये तो मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। धन्यवाद थैंक माता जी। ओके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। हाँ जी, राजवंश सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। राधे राधे अंकित भाई, और राधे राधे माता जी। हाँ मैं जी। इस्कॉन का डिवोटी हूँ। मेरा नाम जो दीक्षित देव में सुंदर रामदास है, और कार्मिक नाम ठाकुर सत्यनारायण सिंह है। मेरा सवाल ये है, जैसे कि मैं एकादशी का व्रत तो करता हूँ, निर्जला भी करता हूँ, और मेरा ये है कि जैसे कि अभी हम ये जो उपवास करेंगे 8 घंटे, जब जिम में जाता हूँ ना, मैं रोज जिम को जाता हूँ, तो जब जिम पे जाऊंगा तो उसमें कभी शक्ति में कभी कम ज्यादा, हर बताइए अब। अंगों को मजबूत बनाने के लिए, जैसे पैरों को तो मजबूत होना चाहिए, जैसे जैसे उम्र बढ़। बैठे हैं वो बनाएंगे, ये बताइए। जिम है, हाँ, ओरिजिनल हो गया ना। जिम में मशीन में जाके क्यों कर रहे हैं, आप करना है ना, हवा में नेचर के साथ कनेक्ट होके, उससे बात करके वॉक करें। वो जिम में क्या ना, हम जीवनी शक्ति को ज्यादा प्रेशर देते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं उसमें, तो इससे हमारा मतलब प्रभु को कौन सा प्राणी
जिम कर रहे हैं, कौन सा मतलब सृष्टि पे दृष्टि दें तो कौन मसल्स बना रहे हैं? मसल्स हमको क्यों बनाना पड़ रहा है? क्यों ना हमने आहार ऐसे करके हमारा दिमाग में घुस गया है कि ये करे। हाँ, ये सही। मैं ये 7 साल से आहार करती हूँ, और काल भी मैं यहाँ दिखा रही थी लोगों को, ये मेरे नहीं बन पाएंगे। तो हम तो कोई जिम नहीं सही। जा रहे हैं, हम कुछ भी ऐसे नहीं कर रहे हैं, अब फिर भी हमारा ये सब ठीक है। कल ही मैं बेटी को बता रही थी, यहाँ बच्ची जो थी अपर्णा बेटी, मैंने बोली बेटा मैं जब करती थी ये सिस्टम, मैं हो गया था, सब ये मसल्स एकदम लूज हो गई थी, यहाँ रिंग कोड गई थी। वही बातें उसको समझा रही थी कि बच्चा डिलीवरी करने के बाद लेडीज लोगों ने उनका पेट जैसे जी हाँ, निशान जी हाँ, हो जी हाँ, जाती है, श्रिंक होके, ऐसे जी मेरी हाँ। हो गई थी तब मैं पतले हो गई। तो मैं भी ऐसे सोचती थी, सब मुझे बोलते थे कि ये क्या हो गया, लोग मतलब बोलने लगे, लेकिन मैंने उसको मतलब ध्यान नहीं दी। मैं बोली नहीं, मुझे तो इस रास्ता पे आगे जाना है, ये एक साधना है, इस साधना को मुझे आगे बढ़ना है, मैं पीछे नहीं। मतलब जैसे माँ का गर्भ में 9 महीना रहते हैं, फिर पैदा होने के बाद फिर चलने को हमको 9 महीना लग जाती है, खड़े होके पूरी चलने में 18 महीना ऐसे ही लग जाता है। तो ऐसे ही हमारा पूरी बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, पूरी सेल से गंदगी निकलती है, चेंजेस होती है, नया तरीका का सेल्स बनती है, खून भी नया तरीका का होता है। तो टाइम लगती है, इस पे समय देना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, अपने आप सब ठीक हो जाती है। तो मैं धीरज रखी, तो मेरा सब चीज ठीक हो गई, एकदम बढ़िया हो गया। सब ये चिकना हो गया, जो रिंकिल्स था सब निकल गई, आंख के नीचे कालापन था वो सब ठीक हो गई। तो ये बाल झड़ गया था, जब ये करते थे एनडीएस तब बाल झड़ गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो बाल, नया बाल आने लग गया, लंबा बाल हो गया, सब चीज। पहले बाल जब निकल गई थी सब बॉय कट जैसे, यहाँ थोड़ा बाल, यहाँ थोड़ा बाल, यहाँ थोड़ा बाल, ऐसे ही होके इतनी इतनी सी। मैं बोली मैं ये बाल क्या हो गया मेरा, इतनी बाल अच्छा होके, मतलब टॉक्सिक बाल हेयर सब निकल गया जो टॉक्सिक था। बाद में नया नया बाल, जैसे बच्चों का बाल निकलता है, बच्चे जब बड़े होते हैं, मतलब बच्चे बन गए हम। पहला बुढ़ी हो गया, सब रिंकल्स हो गया, सब चीज मसल्स लूज हो गया, पेट सिकोड़ गई, जैसे बुढ़ी दिखते हैं ऐसे दिख गई। तो सब चलिए। बोले ये क्या दिख गया। फिर जैसे धीरे धीरे ठीक होने लगा, जैसे बच्चे का स्किन होता है, बच्चे का मन होता है, बाल नया आ गए, तो पूरी बच्चे जैसा मुलायम हो गया स्किन, ऐसे हो गई। तो ऐसे ही इसमें इंतजार करना है, तो आपको जिम की जरूरत नहीं है ऐसे जाने की। आप ऐसे ही वॉक करिए, वॉक नेचुरल है। अगर बाहर आप वॉक कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ये इंसान के लिए ठीक है। कोई पेड़ चढ़ रहा है कुछ ये करने के लिए, सब ठीक है ना। तो पत्थर उठाते हैं कुछ, ये सब ही पत्थर उठाते हैं जो काम कर रहे हैं लोगों ने, यही तो काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ना, हमने अपने को मशीन पे डाल दिए, हम खुद काम करने को तैयार नहीं है। पहले जैसे झाड़ू पोछा महिला लोगों ने बैठ के पोछा लगाते थे, अब सब वो हो गया आजकल, वो वाइपर मॉप का मॉप ये मॉपिंग। करके मॉपिंग हो मॉपिंग। गया। झुकने को तैयार नहीं है कोई। मशीन, पहले सिलबट्टा में हम पीसते थे, चटनी भी पीसते थे, मेरे को जी हाँ, पूरी जी याद है, हम भी पीसते थे जी ऐसे। हाँ, जी हाँ। मेरी आजकल माता जी भी करती थी। तो बस मशीन चलाए हो गया। आपका कपड़ा ऐसे ऐसे धोने के लिए कोई भी यार तैयार नहीं है। अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो लड़ाई करके वॉशिंग मशीन ला रहे हैं, कहीं से उधार करके पैसे ला रहे हैं, लेकिन लाना ही लाना है। तो ये सब जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया, इसके कारण हम वो एक्सरसाइज अपना खुद का नहीं हो पा रहा है। जहां यहां से यहां जाते हैं 2 कदम स्कूटी काइनेटिक पकड़ के, पैदल नहीं जाएंगे। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति को ही नुकसान कर रहे हैं। यहां से वहां पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी चलाए, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, सब कुछ प्रकृति को नुकसान करे। तो प्रकृति को हमको सहयोग करना है सब चीज में। तो हम अगर नेचुरल जीवन जिएंगे तो बढ़िया है इसके लिए।
आप तो देखें, जैसे कि रात में अगर हम आहार नहीं लेंगे तो रात में मेरे को दो चीजों का प्रॉब्लम है। एक मधुमेह है और दूसरा रात की नींद का मुझे तकलीफ है, तो मैं रात की नींद के लिए गोली खाता हूँ। तो जैसे कि अगर अब हम निर्जल रहे या कोई आहार नहीं खाएं तो रात में कैसे नींद आएगी? नींद क्यों नहीं आएगी? मैं वही बेटी को बता रही थी, वो अपर्णा बेटी मेरे पास रहती है, उसको बोल रही थी बेटा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं वाटर फास्टिंग करती हूँ। अभी श्रावण महीना से एक दिन वाटर फास्टिंग, एक दिन फलाहार, एक दिन वाटर फास्टिंग, एक दिन फ्रूट। 2000 सॉरी, ये जो गुरु पूर्णिमा से कर रही हूँ, 10 तारीख को था, कर रही हूँ। तो अभी मैं पांच पांच दिन मेरा वाटर फास्टिंग हो चुकी है। तो मैं बोली मेरे को तो इतनी नींद आ रही है, इतनी गहरी नींद आ रही है। एक दिन बोली मैं रोज 3 साढ़े 3 को उठती हूँ, जागती हूँ। जिस दिन वाटर फास्टिंग करी थी उस दिन सवेरे 4:30 बजे जागी। मैंने बोली आहो, मैं तो आज 4:30 लेट हो गई, मैं जागी, इतनी नींद कहाँ से आ गया? मतलब ये हमारा भ्रमणा है। ये नहीं, नींद नहीं आ रही है, मेरे को दिमाग में भर रखे हैं ये चीज। तो मैं तो कुछ भी नहीं ली यार, उपवास करके मुझे इतनी नींद आ रही है। तो ये आपको थोड़ा सा सफाई करना है, गंदगी है अभी अपने शरीर में, गंदगी है। हम पूरी तरह कुक फूड त्याग नहीं करे हैं, पूरी तरह सफाई नहीं करे हैं, उपवास करते हैं, एनिमा करते हैं, पूरी प्राकृतिक आहार पे रहते हैं, धीरे 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 सफाई हो जाती है, फिर मजा आती है। बहुत लोगों को तो नींद इसमें पहला आती है। यहाँ बहुत अच्छा। कार्य क्षमता, एनर्जी पावर बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, इसमें बहुत काम कर पाते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं लोग। दिन में नींद करते हैं, खा के दिन में सो जाते हैं, और रात को मतलब नींद कहाँ से आएगी? क्योंकि दिन में फूड खाते हैं, आलस्य आ जाती है, सो जाते हैं। तो ये सब चीजें हमको त्याग करना पड़ेगा। दिन में ना सोए, फूड ना खाएं, बहुत बढ़िया नींद। आप करके देखिए, ठीक है। कुछ दिन तो, हाँ करके देखिए, बढ़िया रिजल्ट आएगी। ठीक है। हाँ, ठीक है माता जी, बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद, खुश रहिए, गॉड ब्लेस। हाँ जी, गोपाल शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गोपाल शर्मा जी। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैं सर, मैंने अभी जो है ये अभी जिस दिन मैंने वो देखा था ना हरिद्वार के लिए, तो मैंने उस दिन से ये शुरू कर दिया था एनडीएस का। तो मैं एनिमा भी ले रहा हूँ, और अभी मैं हाँ जी, राजकुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वो क्या हुआ गोपाल शर्मा का? आधा करके छोड़ दिया। वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए माता जी। अच्छा, राजकुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माता जी राधे राधे। राधे राधे बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा। और आप ठीक हो? बहुत बढ़िया, आनंद में, आप सबका दुआएं हैं। ठीक है, आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहो, ऐसे ही खुश रहो। हम सबकी दुआएं। आप इतने लोगों को इतना अच्छा मैसेज दे रहे हो। भगवान की कृपा आप पे हमेशा बने रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। माता जी, मेरा एक सवाल है। हम्म। कैंसर पेशेंट पे जो बुखार आ रहा है उसको 103 104, उसका क्या इलाज किया जाए? क्योंकि दवाइयां खिला के देख ली, वो टेम्परेली उतरता है, फिर दोबारा हो रहा है, दोबारा हो रहा है। उसका क्या इलाज है? रुके, मैं सुरेश बेटा को बोलती हूँ, वो कैंसर से ठीक हुए, वो बताएंगे। सुरेश बेटा है क्या? ठीक। हाँ जी माता जी। कैंसर वही ठीक हुए हैं। ठीक है। कौन सी स्टेज का था हाँ। माता जी इनको? उनका तो स्टेज ही निकल गई थी, बताते हैं वो तो उनका ये था, मतलब सब तरफ थी। उनका फूड पाइप पे था, और ब्रेन पे थी। हाँ, हाँ बेटा, अच्छा। इनका जवाब दो बेटा।
हाँ, प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो बेटा। तो मत बुखार आना एक कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ही समझो एक हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। हम्म। जब भी हमारे शरीर में कीटाणु की मात्रा बढ़ेगी तो जीवाणु को जागृत करने के लिए शरीर अपना टेम्परेचर अपने आप बढ़ाएगा उस कीटाणु को मारने के लिए माँ। तो अच्छा। हम उस बुखार को दबाएंगे दवाइयां दिला के। हाँ जी। तो जितना कोशिश हो उसके हमें उसमें दवाई कोई भी नहीं लेना है। जब ज्यादा बुखार अच्छा। लगे तो हमें सिर्फ ठंडी पट्टी करना है। ठीक है। हाँ। स्पंजी तो करना, कभी भी बुखार स्पंजी। की दवाई हमें नहीं लेना हो। बुखार कैंसर पेशेंट के लिए एक समझो वरदान है। अच्छा, उस ना बेटे को ना बड़ा बुखार हो रहा है, बुखार से ना तड़प रहा है, मतलब उसको ठंड लग रही है, पंखा भी नहीं लगाने दे रहा वो। नहीं कितना? पंखा नहीं लगाओ, उस पर ठंडी पट्टी रखो। हाँ जी। हाँ जी। सर पे, और गले ऐसा भी ये भी पे? देखना है कि लगातार बुखार ना रहे, कई कई दिन तक लगातार ना रहे। उसमें चढ़ेगा उतरेगा जाएगा आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। नहीं, वही हो रहा है, चढ़ रहा है, फिर दवाई से फिर से डाउन हो रहा है, फिर कभी आता है, कभी चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, नहीं ज्यादा वो तो तो मैक्सिमम दवाई बुखार हो दवाई ही का रहा है। इफेक्ट है ना। वो तो आप दवाई दे रहे हैं जो उसका इफेक्ट है ना। तो हाँ जी, हाँ जी। आप उसकी दवाई बंद करके देखिए, और जब भी बुखार हो निर्जला उपवास करवाइए और ठंडी पट्टी रखिए। ठीक है। हाँ। और उसको खाने को क्या दें क्या नहीं दें, अभी हमें इतना पूरा पता नहीं है, हम नए नए ही आपके साथ जुड़े हैं। तो अब भी वो अंकित को मैं बोलूंगा, वो पूरी डिटेल आपको भेज देंगे। ठीक है। उसी हिसाब से फॉलो करवाइए इनको। कितनी एज है उनकी? ठीक है। उनकी 30 साल है। कैंसर कहाँ कैंसर है उनको? उनको ना कूल्हे की हड्डी में था, और उनको ना हम्म। इधर इधर ना, इधर इधर एक वो बना है, कान के पीछे बना हुआ है एक। हम्म। ट्यूमर आया है कान के पीछे? माता जी, हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं। परेशान सब नहीं बोलना है हमको। ये प्रभु का वरदान है, यही सोचना है। प्रभु ने हमको कुछ अच्छा रास्ता दिखाना है, तभी ये हमको आया है ना। तो ये तो हमारा भाग्यशाली है, हमको ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता मिल गया, हमको पता लग गया है ना। तो हमको कराना है वैसे, और हैप्पी रहना है। एनिमल प्रोडक्ट बंद करना है, पहले एनिमल प्रोडक्ट बंद करना है। दूध मेरा सेवन नंबर नीचे। है माइंड के नहीं, वो पास। नहीं खाता, वो खाता नहीं है, वो नहीं खा रहा है, वो खाता ही नहीं है, उसने छोड़ा हुआ है। उसको हम डेली हल्दी देते हैं, आंवला देते हैं, उसका पूरा परहेज करा रहे हैं। मेरा नंबर आपके पास है? आपके पास है सुरेश बेटा का नंबर? नहीं नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है इनका। आप लिख लीजिए, आप बात करना, फिर वो बता देंगे। पेन देना, पेन। हमारे एक ही बच्चा है माता जी, ठीक हो जाए, हम ये दुआ करते हैं, ठीक हो जाए बड़ी। ठीक हो गए हैं, आप खुश रहना, बस आपको हैप्पी रहना है ना। और आपको बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया है, हो जाए ठीक, है ना। इसी रास्ते पे लेना है हमको, उनको भी खुश रखना है। नंबर लिखिए आप, 97 हाँ जी। 290 290 18 18। 002। ठीक है, मैं बड़ी देर से आपको फॉलो कर रही हूँ, बड़ी देर से आपको देख रही हूँ। बड़ा मन था कि आपसे बात करूं, बात करूं। आज आपने देखा, मैंने देखा आप लाइव आ रहे हो, तो चलो एक बार अपने दिल की आपको बात सुना लूं। हम्म, तो आप सुबह आपका 7 बजे मुझे कॉल कीजिए। हाँ जी। सुबह 7 बजे मुझे कॉल कीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। कहाँ से आप हैं कि? हाँ, हम जम्मू कठुआ से हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म, हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पॉजिटिव रहिए। वो बढ़िया रास्ता मिल गया, उनको करवाना है। और हम्म। क्या कराना है, कल आप बात करेंगे सुरेश जी से, वो बेटा बता देंगे, और मजे से हो जाएगा ठीक। माता जी, बुखार बुखार है उसको, बुखार से तप तप पर है वो।
बुखार भी ठीक हो जाएगी। उनको स्पंजिंग करना है और उसके उनको लिए ठंडी पट्टी कीजिए और एनिमा करवाइए उनको। अभी एनिमा अभी कराना है। अभी अभी उसको निमा करवाया है। अभी 10 मिनट तक उसको निमा करवाया है। हाँ तो हाँ ठीक है, आप उनको बार बार एनिमा करवाए और ठंडी पट्टी रखिए उनके सिर पे। तो एक दिन में कितनी बार निमा करवाना है? एक बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार हो जाए उतनी बार करवाओ। ये सवेरे 3 बार, दोपहर को कराओ, फिर शाम को कराओ, ऐसे, है ना? चल 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 फिर पाते हैं ना खुद, कि नहीं? खुद हाँ चल पा रहा है, लेकिन इतना नहीं चल पा रहा। चल पा रहा है, बाथरूम बूथरूम तक जा रहा है। हाँ, बुखार से ना उसको बड़ी वीकनेस आ गई है। वो तो आ जाती है, थोड़ा टेम्परेचर होने से आ जाती है, किंतु लेकिन वो अच्छे के, ये बहुत अच्छा है। आप जो भी उनकी गंदगी है उसको जला देगा वो जल हाँ, अच्छा अभी ना उसको समझेगा। हम इंजेक्शन लगवा रहे थे, इमोथेरेपी करवा रहे थे उसकी। हम्म। तो हाँ, उसके चलो। बाद पहले पहले तो उसकी कीमो वगैरह तो वो हो गई है, टारगेट कीमो हो गई है उसकी। हम्म। वो मतलब मेडिकल सिस्टम और हमारा इकट्ठे नहीं चल पाती है। मेडिकल सिस्टम में थोड़ा सा वो सब करते हैं, और हमारा में एक्चुअली वो सब नहीं है ना। इसमें तो भोजन का परिवर्तन करना होता तो है बुखार माँ उन्हीं है के, ना? उसी के कारण इम्यूनोथेरेपी करो, तो कभी उसी के कारण बुखार ना हो तो डॉक्टर से ही पूछेंगे उस बारे में तो करिए ठीक है। ना। कब इम्यूनोथेरेपी कब हुई है इनकी अभी? कब हुआ लास्ट इंजेक्शन? 6 तारीख को। अब तो एक बार डॉक्टर से पता करो ना उस बारे में, उसका रिएक्शन ना हो कोई भी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या फिर इसमें वो बंद करवानी है? नहीं, हम बंद करवाने की बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। हाँ जी। 6 तारीख आज आज मतलब अभी 19 तारीख हाँ है। जी। माता जी, हाँ तो बुखार नहीं उतर रहा, बुखार से ना कुछ खा, मतलब बुखार से परेशान हो रहा वो। 104 से भी ऊपर बुखार था अभी। नहीं, डॉक्टर से आपने बात नहीं की इम्यूनोथेरेपी वाले से अभी? हाँ, डॉक्टर से बात की थी। वो कह रहे थे कि ऐसे पेशेंट को बुखार रहता ही रहता है। हम्म। हाँ, कहते हैं ये बुखार इनके लिए एक नॉर्मल चीज है। ये इनको रहेगा रहेगा, लेकिन बच्चा तड़प रहा है, 2 महीने हो गए हैं बुखार से तो। अच्छा, 2 महीने हो गया, उतर रहा है चढ़ रहा है। हाँ, उतर रहा है चढ़ रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है। हम्म। सुबह 7 बजे कॉल करो मुझे। ठीक है सर, ठीक है। माता जी, आपका बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद बेटा, खुश रहो बेटा। आपका बच्चा बहुत बढ़िया ठीक हो जाएंगे बेटा, हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। माता जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो? ठीक है बेटा, आप कैसे हो? बहुत चमक रहा है आपका चेहरा, सेवा कर रहे हो ना, पूरी शाइनिंग है। ऐसे ही मेरे आ जाएगी ना माँ जी। मैं यही क्वेश्चन पूछने के लिए आपको हैंड रेज कर रही थी, लेकिन आपने सारा जवाब पहले ही दे दिया। कि मेरे को भी ना ऐसे ही लोग बोलते हैं आस पड़ोस वाले, कि तू तो ऐसे अच्छी भली ना बुढ़ी लगने लगी है। मैंने कहा भाई बुढ़ी नहीं, मेरा वजन कम हुआ है, लेकिन जैसे माँ जी बोलते हैं धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसे ही ना मेरे को ये जैसे मसल्स आप दिखा रहे थे। हाँ, तो पहले पहले बहुत लूज हो गई थी, अब तो इतना टाइट हो गया। मैंने बता रही थी, दिखा रही थी अपर्णा बेटी को, कि मैंने बोली सब बढ़िया हो गए। मेरे को तो 50 साल हो गया, और फिर भी मेरा सब प्रभु कृपा से ठीक है, भगवान की आशीर्वाद से सब चीज, ये रास्ता बढ़िया मिल गया, तो इससे सब चीज ठीक हो गई। मेरे तो जो इस एज में लोगों, लेडीज लोगों का मेनोपॉज होता है ना, रोजो निवृत्ति, वो भी मतलब मेरा 2-3 साल पहले हो गई, और अच्छी से वो मतलब आराम से हो गया। मुझे कोई दर्द नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं लगा कब ये बंद हो गया। मतलब जैसे लोगों का कितनी परेशानी होती है, डॉक्टर के पास कितना जाते हैं, कितना मूड स्विंग होता है ना, और
इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, या बोलते हैं आंख में नहीं तो दांत में बहुत इफेक्ट करता है, नहीं तो बहुत ज्यादा वेट भी बढ़ जाती है। इससे बहुत तरीका का बोलते हैं हार्मोन्स चेंज, मतलब इम्बेलेंस हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत मैं सुनी हूँ, आया है, बहुत देखी भी हूँ लेडीज लोगों का ऐसे होने का। लेकिन मेरा बहुत ही मतलब कब पता ही नहीं लगा, कब कैसे एकदम से हो गया आराम से और बहुत बढ़िया से। लोग बोलते हैं होने के बाद कितने बार 2 महीने बाद फिर आ जाती है, 4 महीने बाद फिर से हो जाती है ऐसे पीरियडिक की प्रॉब्लम। लेकिन हुआ नहीं ऐसे कुछ, गया तो गया फिर देखा ही नहीं। तो ऐसे मतलब ये रास्ता ही ऐसा है, आराम से सब चीज हो जाती है, जो अगर हम सही तरीके से अपनाते हैं सब चीज ठीक होती है। तो फिर माँ जी, ऐसे जैसे आपका वेट बढ़ने में कितना समय लगा? जैसे मेरा अभी कम होते होते जो मेरा कम हुआ है, इसमें मान लो 5 या 6 महीने लगे कम होने में, तो अभी मेरा फिक्स हो गया 50। प्राकृतिक आहार लेने का जब 1.5 साल हो जाएगा, 1.5 साल का आसपास होगा, 1 साल 2-3 महीने 3 महीने हो जाएगी, तब अच्छा। बढ़ना चालू होगा। अभी आप गिनना पड़ेगा कि आपका कितने महीना प्राकृतिक आहार हुआ है। मेरा, हाँ ये तो है, प्रकृति का हार पूरी तरह से मेरे तो अभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन पहले तो मैं एक टाइम का पका हुआ खाती थी ना, पूरी तरह से नहीं हाँ अभी था। अभी पूरी हाँ, तरह से ले रही हूँ इसी रास्ते पे। मैंने कहा फिर मेरे मसल्स आप जैसे हो जाएंगे। हो जाएगी सब बढ़िया हो जाए। बस हमको ये देखना कि मुझे एनर्जेटिक लग रहा है कि नहीं, मुझे हाँ। मतलब देखो, मैं मेरा काम करने की क्षमता बढ़ गया कि कम हुआ है, ये चीज देखना है। अगर मेरे काम करने की क्षमता बढ़ गई है, मुझे एनर्जेटिक लग रहा है, मुझे बढ़िया लग रहा है, मेरे को खुशी लग रही है, मेरे सोच बढ़िया हो रही है, तो क्या है, मजे करो अपने आप। वो उसके ऊपर अंदर बैठे डॉक्टर, वो अपने आप ठीक करते हैं सब चीज, है ना, वो वही वो तो ठीक मुझे करते हैं। बहुत बढ़िया लग रही है माँ जी। जैसे पहले मेरे को कभी छींके आती थी, जुकाम होता था, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज होती भी थी मेरे को, नहीं। अब सीढ़ियाँ चढ़ हाँ। लेती हूँ आराम से, और घर का काम कर लेती हूँ, कोई थकावट नहीं है। लेकिन मेरे मोहल्ले वालों को होता है कि भी तेरा वेट कम हो गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। नहीं नहीं, मुझे तो, आ जाएगी, आ जाएगी सब। बहुत हाँ बढ़िया, ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया रास्ता है ना। वो 5 साल तक डिटॉक्स होती रहती है बॉडी से ना। मेरे तो मैं जब करी ना 5 साल तक डिटॉक्स होता रहा, मतलब स्किन के माध्यम से लास्ट में गया, स्किन के अच्छा। माध्यम से। मतलब एक बार मतलब जब मैं हम 5वां साल में थी, एक बार इतनी खुजली हुआ, 3-4 महीने इटचिंग हुआ, मतलब 3 महीने, मतलब ये क्या हो गया ये इतनी, मतलब इतना करने के बाद क्या कौन सा पत्ता का जूस ऐसा आ गया क्या, तो ऐसे हो रहा है, ऐसे मतलब लग रहा था, मतलब जहां देखो ऐसे धब्बा धब्बा सा, जैसे लाल लाल होता है ना धब्बा धब्बा सा, ऐसे अच्छा। जैसे उसको क्या यादू क्या बोलते हैं वो, कोई कोई बोल रहे थे, मैंने बोली वो नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे हो गया था, कांख के नीचे हो गया था, है ना, और ऐसे सब। तो गया बहुत लेट, 3 महीने लगा पूरी क्लीन होने में, सर्दी के टाइम में हुआ था, और अच्छा। 3 महीने पूरी सब चीज ठीक होने में 3 महीना लगा। हमें कुछ नहीं लगाई, कोई भी बाहर का लोशन नहीं लगाए कुछ। हाँ, एलोवेरा का वो ओरिजिनल एलोवेरा होती है ना, जो वो पत्ते से लगाते थे, मुल्तानी मिट्टी थोड़ा लगाते थे, वो सब तो थोड़ा बहुत लगाए थे, लेकिन बाकी कुछ नहीं। लेकिन अपने आप वो चीज गया, तो 5वां साल में भी निकला। और अच्छा। 5वां साल में एक बार बुखार भी आई थी, मतलब जो 3 दिन रही थी बुखार, डिटॉक्स सिम्टम आया था उस टाइम। और लेकिन हमने दवाई वगैरह नहीं लिए थे, अपने आप सब ठीक हुआ था। हाँ, ऐसे एक बात और पूछनी थी माँ जी। जैसे ना पहले जब हम कुकड फूड खाते थे, पहले आम खाते थे ना, तो जब दूध पीते थे तो दूध की ना कच्ची लस्सी बनाते थे। जैसे थोड़ा सा हम्म, दूध लेके ना उसमें ज्यादा पानी पी डाल लेते थे, और आम खाने के बाद ना हमेशा वो कच्ची लस्सी पीते थे कि गर्मैश ना हो, जैसे आम गर्म होते हैं। हाँ तो अभी तो दूध दूध ही नहीं पी रहे 6.5 महीने से। और हाँ। तो फिर इसके लिए कुछ इसका मतलब सब्स्टिट्यूट है कुछ ऐसे, मतलब आम खाने के बाद ऐसा ऐसा क्या ऐसा लीजिए? कुछ नहीं है, मैं जितनी आम खाती हूँ तो कोई भी आम इतनी नहीं खाते होंगे। अभी भी मैं पकड़ के रखी हूँ ये दिखाने के लिए, आम आम आम, ये सब मैंने लोगों को दिखाने के लिए। पिछले साल तो मैंने शायद मेरे ख्याल से 1 क्विंटल आम खाई होंगी, इस साल थोड़ा कम है,
पिछले साल तो सुरेश बेटा था ना, वो इधर मतलब वो इतनी जो आम बोलूं वो ही आम, जो आम मतलब दे दे के मतलब फ्रेश फ्रेश लाता था और वो खिलाते थे। इतनी आम खाई हूँ बहुत पिछले साल। कुछ नहीं होता, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ये मन का ये है हमारा। जब हम पूरी प्राकृतिक आहार पे रह जाते हैं ना, सब बढ़िया काम करता है। जब तक हाँ हम कुक फूड के साथ खाते हैं आम, वो उसी का ये सब लोगों का बनाया हुआ है सब बातें। हाँ, बनाया हुआ है। मैं तो खूब खाती हूँ आम, तो 2 टाइम मैं पूरा पेट भर के खाती हूँ। तो उससे हाँ, अब मेरे को, जैसे पहले मैं कम खाती थी ना, तो थोड़ा तो कब्ज आम रहती थी। खाया तो वेट बढ़ेगी तेरी, आम से तो वेट मजे से बढ़ता है। अभी सचिन बेटा से परसों बात हुई थी, बोल रहा था 3 किलो वेट बढ़ गया माँ मेरी। मैंने बोले अच्छा हुआ तेरी वेट बढ़ा, तो तेरा तो हाइट भी है। तो बोलता है आम खा के बढ़ गया माँ। हाँ, इसलिए मेरे मैं को तो ज्यादा मैं खा रही हूँ। चौथा चौथा आम भेज दूं आपको, और मुजफ्फरनगर हमारा पेड़ का मतलब लगा हुआ है। मैंने बोली कैसे भेजेगा बेटा, भेज पाएगा तो भेज दे। बोली मैंने। हाँ, उनका बाग बाग होगा आम का ना। हाँ ऐसे। और माँ जी, डिटॉक्स जूस भी पीती रहूं क्या मैं? अभी आपका शरीर ठीक है ना शारीरिक रूप से? कोई हाँ दिक्कत तो नहीं है। आप डिटॉक्स जूस को छोड़ दीजिए, और आप क्या करिए ना, थोड़ा वो इंटरमीडिएट फास्टिंग को कम कर दीजिए। उपवास अगर लंबा कर रहे हैं हाँ उसको जी। कम कर दीजिए, और जल्दी थोड़ा लेना। मतलब जैसे जब भूख लगे, अगर 10 बजे अगर भूख लग जाती है या 11 बजे, तो अपनी पसंद का जूस से खोल दीजिए। जो सा पसंद जूस है आपकी, वो जूस से ठीक है। खोलिए, और उसके बाद जब भूख लगे तब खाइए। ठीक है माँ जी, हाँ। सही आहार खाना है, प्राकृतिक आहार। ये वही खा रही हूँ अब तो। मैं जब से आपके पास आई थी ना, उससे 8-10 दिन पहले स्टार्ट किया था। मैंने किया था ये मई 27-28 मई को, स्टार्ट किया था आपके पास आने से पहले। तो तब से नहीं मैंने खाया कुकुर फूड। तो हाँ अच्छा हाँ। लग रहा है, अपने आप को हल्कापन लग रहा है, जैसे मतलब बिल्कुल हल्की है ना बॉडी। जितना वेट है हम्म। उतना भी फील नहीं होता। अच्छा लग रहा है। ठीक चलो है। बहुत शुक्रिया बढ़िया। माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया, जो आपने इतना अच्छा रास्ता बताया। उससे मन भी हल्का हो गया और शरीर भी हल्का हो गया। ऐसे ही आप प्रभु सेवा का करते सेवा। रहो। हम्म। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो, मजे करो। मजे की रास्ता, आनंद की रास्ता मिल गया, है ना? हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा। हम्म, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, छाया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते आनंदी माँ, बहुत बहुत प्रणाम आपको। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा। मैं आपको ना सिर्फ जूम मीटिंग से ही मैंने आपको सुना है, और वही सुन सुन के मैं फॉलो करती हूँ। तो एक 15 दिन तक बहुत अच्छे से जाता है, दोनों वक्त रॉ खा लिया। फिर बीच में मेरी जो मोटिवेशन है ना वो छूट जाती है, और फिर मैं थोड़ा बहुत कुक फूड खा लेती हूँ। तो मुझे ये ठीक करना है। तो उसके लिए मुझे आपसे ये एक एक सवाल था, और दूसरा सवाल ये है कि जब मैं रॉ सुबह ना 12-1 के करीब में सबसे पहले ग्रीन जूस जो आपने बताया ना, हरी पत्तियों वाले, वो सब लेती हूँ। उसके बाद 1-2 बजे जो भी फल, सीजनल जो फल अवेलेबल होता है वो मैं खा लेती हूँ। और फिर जब भूख लगे तब, फल मुझे पसंद है, हर तरह के फल पसंद है, तो मैं जो भी सीजनल फल है वो लेने में मैं ले लेती हूँ। लेकिन प्रश्न ये है कि मुझे कभी 12-1 बजे भी ना भूख की जो सेंस होती है ना, वो नहीं आ रही है कि क्या मुझे भूख लगी है अभी और मुझे उपवास खोलना चाहिए, कि कैसे, कैसे करूं मैं। कभी कभी 1 तो भी बज जाते हैं, तभी भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे जूस लेना है या ऐसे कुछ। तो कोई गलती तो नहीं कर रही, मैं ये पूछना था। आपको जब तक भूख का सेंसेशन ऐसे पहले, ऐसे लेने के बाद पता लगती है, भूख का पता लगती है, ऐसे भूख लग रही है कि नहीं, ऐसे भी इन जनरल? आपका आवाज जी, हाँ हाँ, आपका हाँ, म्यूट एक हो बार गया। जब खाना शुरू करूँ ना, उसके बाद हम्म। में अपने आप थोड़ा थोड़ा फल जाने लगता है, फिर अपनी क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन जैसे कैसे हम
जब हम कुक फूड खाते थे तो कैसा टाइमिंग हुआ, बिना वक्त के भी वो भूख लगी रहती है ना, तो वो भूख मेरी अपने आप में ही हाँ शांत हो एवं गई, मतलब मन भी शांत रहता है मेरा मन भी बिना शांत रहता है, खाना सूझता ही नहीं मुझको। हाँ, जो बिना भूख में खाते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा लगी रहती है, वो माइंड से खाते हैं हम। मतलब एक माइंड में पड़ा हुआ है कि कुछ अच्छा चीज बन गया तो मन में हो जाता है ये इतना ये बना है ये खा लेते हैं थोड़ा। मतलब ये माइंड का भूख है, मतलब असली भूख नहीं है। हम असली भूख और नकली भूख में डिफरेंस करना, झूठी भूख सच्ची भूख। तो आपको भूख का इंतजार करिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा बढ़ाइए टाइम, तो भूख भूख का इंतजार करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो और भूख का पता लग जाएगा, एक दिन करके देखिए। एक दिन आपने सबका शरीर का अड़ा के देखिए, कुछ नहीं होता है। देखेंगे पता लगेगा आपको खुद को कितना टाइम में मुझे फिर भूख भूख लगेगी तो आप ले लेना, महसूस हो जाएगी तो ले लेना है, नहीं तो उपवास हो जाएगी, हवा पे रह जाएंगे, उसमें क्या है ना। हाँ, और दूसरा जो आप बोल रहे हो 15 दिन में ब्रेक हो जाती है, वो ना एक क्या होता है ना, हमको सबकॉन्शियस माइंड में जाते सोते टाइम और उठते ही आपको एक बात को लेना पड़ेगा कि प्रभु को मतलब बोलते बोलते सोना है कि प्रभु मैं आपकी बताया हुआ रास्ते पे चल रही हूँ, तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे, और आप मुझे इसी रास्ते पे बनाए रखना। अब मैं पूरी प्राकृतिक आहार पे रहना है, मैं प्राकृतिक आहार रह रही हूँ, मैं उसी पे रह पा रही हूँ, मैं रह पा रही हूँ। अफर्मेशन आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, मैं उसी पे रह पा रही हूँ, आपकी कृपा से रह पा रही हूँ, आपकी कृपा से रह पा रही हूँ, इस भावना रख रख के सो जाना है। फिर उठते ही जैसे ही उठते हैं पूरी एकदम से वही चीज आ जाए, प्रभु जी आपकी कृपा से मैं आज जिंदा हूँ, जीवित हूँ, आपको बहुत धन्यवाद, और आपकी कृपा से मैं आज भी प्राकृतिक आहार पे रह पाऊंगी, और आप ही मुझे रखेंगे, और मैं आज भी मैं इसी आहार पे रहूंगी। ऐसे उठते ही सोते टाइम, क्योंकि वो एक टाइम है जो हमारा माइंड से सब मतलब सोते सोते अगर इस चीज को सोच सोच के हम सोते, नींद आ जाती है तो हमारा अंतर मन में इस चीज जाती है, फिर उठते ही वही चीज आएगी, थोड़ा समय पे वो हो जाएगा ठीक। लेकिन क्योंकि हमारा अंतर मन में जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा कुक फूड पड़ा है, समझ गए ना, अभी वहां से निकला नहीं है, क्योंकि माँ का गर्भ से हम खाए हैं और खाए हैं, तो वो चीज निकलने में टाइम लग रहा है, लेकिन हम खुद को थोड़ा मेहनत तो हो जाएगा। इस तरीका बना के देखना है। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं? म्यूट हो गए आप। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। मैं ये शेयर भी करना चाहती हूँ कि लगभग 15-20 दिन सिर्फ फल पे थे, और जब निर्जला उपवास किया ना आनंदीमा, दूसरे दिन मुझे लूज मोशंस हुए, लेकिन जो काला और गंदा ग्रीन लूज मोशंस निकले, मैं हैरान हो गई, तक लूज मोशंस आ रहे थे, पूरी गंदी गंदगी, तो गंदगी होगी आती हूँ मुझे, कैसे मैं बताऊं कि ऐसे खाने की याद नहीं आती है कि चलो आज ये खाएं वो खाएं। कभी कभी पका हुआ जो सामने रहता है ना, उसको देख के वो मुंह में थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, और फिर वो चीटिंग हो जाती है कि एक आधा परोठा खा लिया, या एक बाटी खिचड़ी खा ली। आई थिंक अच्छे से जो आप कह रहे हैं ना उसको निभा रही हूँ, और मुझे बहुत इच्छा भी है कि आपके वहां आकर आपसे मिलके इस पथ पे चलूंगी ना, तो और मेरा निश्चय मजबूत हो जाएगा। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो भी मुझे बताइए हम्म जरा प्लीज। हमारा जो पुराना मल होता है ना, चिपका हुआ मल होती है, अभी को टाइम मिलता है गंदगी निकालने में,
तो वो पहले का खाना का निकलता ही निकलता है, तो वही निकलती है जब हम उपवास करते हैं। उपवास करना बहुत ही, अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छे से गंदगी निकलती है। अगर आना है आपको तो आपको आपको क्या अभी शारीरिक प्रॉब्लम है? म्यूट हो गए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, शारीरिक है, जकड़न है लोअर पार्ट में, और मुझे बहुत परेशान, तो अभी कैसे? जब नमक होते थे तो बढ़िया रिजल्ट आती है। तो आप करिए। हमारा 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में शिविर है। आप 15 दिन ऐसे पूरी प्राकृतिक आहार पे रहिए। ऐसे तो अभ्यास है आपका, थोड़ा फिर हाँ, अभ्यास करके 15 दिन पूरी, फिर आप आ सकते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। मैं आप ग्रुप कोशिश में हैं? मेरी कोशिश यही है कि मेरी कोशिश यही है कि अगर मैं एक बार खुद अच्छे से पक्की हो जाऊं ना, बीच बीच में नहीं छूटे, फिर हम और लोगों को, जब हम अपनी कमजोरियां होती है तो दूसरों को जब हम बताने जाते हैं तो खुद को ही कमी लगती है। जब हम हम्म। खुद एकदम अच्छे से करने लगेंगे ना, तो हम इसको और लोगों तक और अच्छे से पहुंचा पाएंगे। और मैं आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें नहीं हूँ। मुझे जो तो दूसरा आपका ग्रुप है वहां नंबर से। नंबर सेंड कर देना, नाम और नंबर। तो हाँ जी, मतलब हमारा, मेरे को या अंकित बेटा को, तो ग्रुप हाँ में जी, ऐड कर देंगे। यस, थैंक यू, ग्रुप हाँ में जी, ऐड करना बहुत जरूरी है। ग्रुप से ना बहुत कुछ मैसेज आती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो। हाँ जी, सत्येंद्र सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते माँ, आपके चरणों में नमस्ते। आप सभी को, अंकित जी और सुरेश भैया जी, आप सबको नमस्ते। मैं सत्येंद्र आर्य। मैं वैसे तो कम आ पाता हूँ, लेकिन मैसेज मेरे पास आते रहते हैं। और मैं सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, न्यूरोथेरेपी में करता हूँ। और प्लस में मैं ये जो न्यू डाइट सिस्टम है, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं क्रिटिकल हम्म। पोजीशन में होते हैं, वो भी इस सिस्टम को करके, इस डाइट सिस्टम को, और वो ठीक होते हैं। अभी मतलब मेरे पास एक अल्सरेटिव कैंसर की एक पेशेंट है। उसको लगभग 15 दिन हुए हैं मेरे पास आते हुए। और एक ये कर रही है, और वो न्यूरोथेरेपी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो जहाँ डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था दवाई देने से, और ये कि आप घर पे ले जाके सेवा करो, वो चलती फिरती है और बहुत अच्छी है। हम्म। तो बहुत। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाह रहा था कि जो अभी जो बच्चा था जो कैंसर पेशेंट, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी के थ्रू। उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती। उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स, जो पूरा गेम ही लाइसोसोम्स का है हमारी बॉडी में। लाइसोसोम्स क्या करता है, जो हमारी सेल के अंदर जो कोई भी ऑर्गेनल्स खराब हो गया या डेड टिश्यूज है, उसको मारने का काम, खत्म करने का काम, या डाइजेस्ट करने का काम करता है। दूसरा एक होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो हमारी बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ कुछ भी हो रहा है, तो ये दो हार्मोन, लाइसोसोम्स और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये दो चीजें मतलब इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। जो कोई भी कैंसर पेशेंट है या कुछ भी ओवर ग्रोथ हो रही है, तो केवल वो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप ये ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। और बात फीवर की है, तो फीवर भी उसका बच्चे का उतर सकता है। तो उसमें हम इसमें हेल्प कर सकते हैं, जिसमें आप जो खाने का जो न्यूडाइट सिस्टम है वो तो है ही लाजवाब, उसके साथ यदि पॉइंट्स का मतलब वो करें, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिल सकता है, और बच्चा बहुत ही अच्छा हो सकता है।
हम्म। देख लीजिए, अगर मतलब कैसे हम तो ये नहीं पता इतनी, है ना। नहीं मेरा मैं ये नहीं मैं तभी मैंने मतलब इसमें मैं ज्वाइन हुआ ही था। और क्योंकि मेरी भी क्लास थी तो मैं खत्म होने के बाद मैं आज ये था, मैं सोच रहा था वो निर्जला उपवास वाली भी क्लास करने का, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। और फिर मैं कहा आज तो मैं करता हूँ। मेरे को आज तो मेरी क्लास जल्दी खत्म करके मैं आज तो ज्वाइन होना ही है मेरे को कैसे भी करके। तो मैंने वो जल्दी हम्म खत्म करके और वो देखा तो वो पेशेंट वो बोल रही थी दीदी। तो फिर मुझे लगा कि इसमें जरूर हमें हेल्प करनी चाहिए, तो उनको जरूर बताना चाहिए, तो इसमें आप कहाँ से सहायता कर बोल रहे सकते। थे कि आप कहाँ से रहते हैं? अब मैं भिवानी हरियाणा से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो फिर सुरेश बेटा का रोहतक के पास में से हो आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। रोहतक मेरे से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। रोहतक में आता जाता रहता हूँ। हर सेकंड हम्म। संडे और फोर्थ संडे को मैं रोहतक जाता हूँ। हम्म। आप ना और बाद मैं में आपका नंबर अंकित बेटा को दे देना। नहीं तो अंकित मैं बेटा का या मुझे दे देना, मेरे से ये करके फिर देखेंगे, है ना। जी आपका जी, मोबाइल नंबर, हाँ। मैं इसमें जैसे, मैसेज में डाल दूँ मतलब। हाँ हाँ, व्हाट्सएप में आप हैं हमारा, हाँ जी, हमारे व्हाट्सएप में है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत टाइम से आपके साथ हूँ। मैं लगभग मैं एक टाइम तो मैं करता हूँ और एक टाइम मैं नहीं कर पाता हूँ। और मैं ये जो न्यू डाइट सिस्टम का मैं एक टाइम में प्राकृतिक आहार में लेता हूँ। अभी मैंने 1 डेढ़ महीने तक मतलब प्रॉपर प्राकृतिक आहार लिया था, तो उसमें हम्म बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत अच्छा लगा। और हम्म उसमें एक तो ये सबसे अच्छा तो ये होता है कि व्यक्ति मतलब हो सकता है मेरे प्रारब्ध या कुछ भी, एक मेडिटेशन मतलब व्यक्ति का बहुत मन करता है कि शांत जगह पे मेडिटेशन करना चाहिए। मतलब ऐसे थॉट्स बहुत सारे आते हैं और सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है जब हम हम्म प्राकृतिक आहार करते हैं, हम्म। लेते हैं। बढ़िया, आपने मुझे कांटेक्ट कर लेना, मतलब वो मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फिर मैं मेरा नंबर से, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, ठीक है बेटा, ओके, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू बेटा, गॉड नमस्ते, ब्लेस। नमस्ते। बेटा, थैंक यू। कौन है और? रतन मिश्रा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। राधे राधे गुरु माँ। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा, गॉड कैसे ब्लेस हो आप? यू। बहुत आनंद में, आप कैसे हैं? आज माता जी पहली बार आपका मीटिंग ज्वाइन किया है और हाँ बात जी। आपसे एक बार पहले हुई है। और हम्म अभी जब आपका वहाँ पे माता जी कैंप लग रहा था मंडी में, तो हम हम्म कोशिश किए पापा को लेके आने की, लेकिन बुकिंग फुल हो चुकी थी तब। हम्म और मेरे पापा जी को माता जी माउथ कैंसर है। हम्म और वैसे तो हम आपका सारा डाइट फॉलो करते हैं। माता जी दूध दही वगैरह बंद करा दिया है। और हम्म माता जी अन्न भी बंद करा दिया। बस थोड़ी सी उनको भूख लगती है तो पूरे दिन में एक आध बार दाल दे देती हूँ, दाल का पानी। अ, वो बंद करना है, माता जी। कैंसर वालों को बिल्कुल नहीं देना है। जी। माता जी उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ खा नहीं पाते। माता जी मुंह बिल्कुल बंद हो गया, इतना कि उनके आगे के दो दांत निकलवाने पड़े हैं। और उस दांत से माता जी जो टैबलेट ले रहे हैं, अभी उनको पेन इतना ज्यादा होता है कि वो बिना पेन किलर के नहीं रह पाते हैं। हम्म और कैंसर की कोई दवा नहीं ले रहे हैं, बट वो पेन किलर के बगैर माता जी वो बहुत परेशान रहते हैं दिन रात, फिर वो तड़पते हैं। इसलिए वो पेन किलर लेते हैं तो बस वो टेबलेट जैसे तैसे पुश करके माता जी जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से उसको अंदर कर पाते हैं, नहीं तो सारा लिक्विड छान के जाता है। अब पूरी डाइट आपकी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो। और ऑपरेशन के लिए बोला था तो हमने कराया नहीं, कीमो बोला वो कराया नहीं। और वैप्सी भी करा के माता जी गलती हो गई, वैप्सी भी हमें करानी नहीं चाहिए थी।
लेकिन वो अचानक से एडमिट कर लिए और फटाक से वापसी कर दिए। बाद में पता चला कि वापसी नहीं कर, जब से वापसी हुई माता जी प्रॉब्लम तब से ही बढ़ी है। अभी हाँ वही तो, 22वीं होने से बढ़ी जाते हैं पूरी जल्दी। जी, अभी माता जी हम आपके कैंप पे ला सकते हैं हरिद्वार वाला जो चलने वाला है? हरिद्वार में ना वो एक्चुअली थायराइड, अच्छा। ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापा वाले के लिए कहा गया है। ये जिस 4 प्रॉब्लम वालों के लिए वो शिविर है हरिद्वार का, जी। जो शिविर है ना। तो इसके लिए वहाँ कैंसर वालों को नहीं ले रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। माता जी अगर ये अन्न छोड़ देते हैं, जैसे दाल भी छोड़ दें, तो क्या माता जी कैंसर से निजात पा सकते हैं वो? देखो बेटा, खाली अनाज छोड़ने से नहीं होगा, जी मतलब इसमें कार्मिक अकाउंट भी है ना। तो जी जैसे घर में भी अगर हम दूध वाली चीजें कोई ले रहे हैं, मतलब आप लोगों का भी जो जो सेवा करते हैं, मतलब ये भी तो कनेक्ट रहता है। ये जो जी। पराई माँ का दूध, दूध से बनी चीजें लेते हैं ना, वो हमारे लिए नहीं बनी है, उसकी माता बच्चों जी के लिए है। दूध वाली तो हम सचिन राठी भैया हैं उनसे जुड़े थे पहली बार। वो हम्म। हमारे ही रहते हैं ऐसे 20 किलोमीटर समथिंग दूर, तो उन्होंने बताया था माता जी, हमें 2 महीने पहले गाइड किया था, तो हम दूध प्रोडक्ट सारे बंद किए माता जी, अन्न बंद किए। एनीमा लेके नहीं, आए आपके घर में आप लोग का बच्चे, आप लोग सब घर में तो नहीं आ रहा है? घर में, क्या नहीं आ घर रहा में माता आ जी? घर में आ रही है दूध वाली चीजें, कि दूध वाली चीजें भी माता बंद जी कर दी? हम लोग यूज कर रहे हैं, पिताजी को बिल्कुल नहीं देते हैं, अभी हम नहीं नहीं, छोड़ पा वही वही बात बोल रहे हैं, आप जो यूज कर रहे हैं ना वो कनेक्ट है। रहे। समझ अच्छा गए ना, कर्म कनेक्ट है। अच्छा तो हम अच्छा तो कष्ट दे ही रहे हैं ना, मतलब आपके अंदर एक बददुआएं वाली चीजें तो आ ही रही है ना। अच्छा जैसे अच्छा। हम किसी को कष्ट तो दे ही रहे हैं ना, किसी का आहार को छीन के किसी को नुकसान कर रहे हैं, किसी को अहित कर रहे हैं, तो वो चीज तो हो ही रहा है। और फिर हम चाह रहे हैं हमारा पिताजी ठीक हो जाए, कैसे मतलब ये ठीक होगा? उनका दुआएं भी तो चाहिए ना। जी जी। तो इसके लिए हमको, यार वो हमारे लिए बनी ही नहीं है, हम क्यों लेना है? हमारा पिताजी को नहीं पिताजी का जैसा है, हम भी कभी हमको भी कुछ होगा तो हम इसी मतलब ये रोग कारक भी है। खाली वो भी नहीं, हिंसा वाली बात भी है इसमें, और इसमें रोग कारक ये ऐसे भी, इसमें हमको इसका हार्मोन, हमारा हार्मोन अलग है ना। वो हमारे में डाइजेस्ट नहीं होती है, कब्ज पैदा करती है और हमको पता नहीं लगता है। और हमारे आंतों में एक एक तरफ चिपकते जाता है, बॉडी निकाल नहीं पाता है बाहर, जिसके कारण सभी बीमारी का कारण तो यही है, कब्ज जो हो रही है वो दूध वाली चीज से। तो इसके लिए हम क्यों ना अच्छा चीज लें, क्यों ना उसको बंद कर दें, प्लांट बेस्ड फूड लो, नारियल दूध पिलाओ बच्चों को, नारियल मतलब है उसका, बादाम है, बादाम दूध पिलाओ, वो तो प्लांट बेस्ड तो है ना, उसका यूज करना है। घर में लाना बंद करें और उनको प्राकृतिक आहार में लें, और उनको जितना हो सके पॉजिटिव माइंड, वो मतलब जो साधक है उनको ये दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मैं जीऊंगा, मैं इसे जी के मैं ये लोगों को सेवा करूंगा, या कुछ एक अपनी संकल्प करें। जैसे सुरेश बेटा ने अपनी संकल्प करे थे, जो कैंसर से ठीक हुए, उन्होंने भी तो बेड पे थे, लेकिन उनका मन में ये था कि मुझे, मैं ये नई जिंदगी मिल रहा है, मुझे आराम आ रहा है, तो मैं लोगों के लिए जीऊंगा, मैं ये सेवा करूंगा। ये चीजें उनके मन में उन्होंने संकल्प रख रखे थे, और उन्होंने चालू भी कर दिए थे, लेटे लेटे बेड पे ग्रुप बनाए, लोगों को बताए, जागरूक कराए, समझ गए ना। तो इससे क्या हुआ ना, एक यूनिवर्स का सपोर्ट आया, उनका मन में सेवा का भाव। खाली तप करने से नहीं होगा, हम तो खाली खाद पीते तप कर दे, सेवा क्या करे? सेवा हम यूनिवर्स को क्या दिए, प्रकृति को क्या दिए? हमने प्रकृति से सब कुछ ले ले, और हम चाहते हैं हम ठीक हो जाएं, क्या खा के ठीक हो जाए? तो साथ में सेवा बहुत जरूरी है, सेवा पाठ। एक दशांश रुपया भी निकालना चाहिए, जो भी हमारा इनकम हो रहा है उसमें से एक दशांश निकाल के अच्छे काम में लगाएं, फल बांटे, है ना, ऐसे अच्छे चीज से शाम पे दें कुछ। तो ये सब चीजें भी इसमें रहती है। फिर सिमरन, मतलब अपना प्रभु पे भरोसा रखिए, हमारे अंदर में वो शक्ति है, मैं उतना ऊर्जावान हूँ, मेरे अंदर प्रभु है, मुझे ठीक कर रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ। मैं अपने को मतलब बीमार ना समझे, ये माइंड सेटिंग है।
अगर हम समय बीमार हो, मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है सोच रहे हैं, तो बार बार पुष्ट कर रहे हैं, बार बार उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मुझे बहुत आराम आ रहा है, अगर हम ये भाव रख रहे हैं, तो हमें हर समय पुष्ट क्या करे कि पॉजिटिव ये करे, तो यूनिवर्स सुन रहा है, वही चीज देगा। हम जो भेज रहे हैं ना, वही हमारे पास रिटर्न बैक हो रही है। ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर हम ठीक नहीं हो, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है बोलेंगे, बहुत दर्द करके दर्द ही हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सब चीज पे भी काम करना पड़ेगा। मेरे बोलने का मतलब यही है। हाँ माता जी, ना। जैसे उनको वीकनेस अभी बहुत है, तो आपकी लंबी फास्टिंग नहीं करा सकते, तो क्या माता जी फिर हम उनको ये फलाहार, ये फिर मतलब हाँ, जल्दी ऐसा मत करिए। फास्टिंग का जो नहीं करा पा रहे, कोई बात नहीं, जितना टाइम करा पा रहे हैं आराम से बस उनको देते रहिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन कराइए इसी में, है ना। माता जी अन्न बिल्कुल छोड़ दें, जो दाल का पानी वगैरह देते हैं वो ना दें। हम तो मना करते हैं, बाकी आपकी इच्छा, देखो क्या करना है। हमारा तो सिस्टम में है ही नहीं वो चीजें, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। बहुत खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, धन्यवाद। माता जी। बहुत बढ़िया। कल संडे है, कल भी होगा रात 8 बजे जूम मीटिंग। तो हम सभी अभी धन्यवाद देंगे यूनिवर्स को, हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए। प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को। सभी कोई बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करे, इसलिए हम बहुत मन खुश हो गया। साधकों ने बहुत अच्छे से सवाल करे और प्रभु ने अपने आप जवाब दिए, तो इसके लिए सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।